वीडियो देखने वाले सभी मित्रों को डॉक्टर भागीरथ सैनी का प्यार भरा नमस्कार। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। तो पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम है ये 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पता है ये 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची के बीच रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। तो रेल की पटरियों के बीच में जब रोड़ी की आवश्यकता होती है तो रोड़ी की कमी के कारण है जो पास के ही टिल्लों से यानी जो पूरा स्थल था हड़प्पा वहाँ से ईंटें निकालकर उसकी रोड़ी बनाकर पटरी पर बिछाई जा रही थी। तब मालूम चला कि ये एक कोई प्राचीन सभ्यता के अवशेष है। सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और इसके अलावा इसका एक जो लोकप्रिय नाम है हड़प्पा पर मिलने के कारण, हड़प्पा स्थल पे मिलने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में कांस्य का अत्यधिक उपयोग हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का जब आकार देखते हैं हम तो ये त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई है, यानी ये जो त्रिभुज होता है इस तरह ये जो फैली हुई थी, त्रिभुजाकार आकार है इसका। इसका जब विस्तार देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण के देमाबाद महाराष्ट्र में तथा पश्चिम दिशा में सूतकेंगडोर यानी बलूचिस्तान देश से लेकर पूर्व दिशा में आलमगीरपुर वर्तमान समय में मेरठ यूपी तक इसका विस्तार माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार देखते हैं हम तो ये है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, यानी इसका विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें परिवार है मात्र सत्तात्मक था, यानी जो माता या महिलाओं का स्थान परिवार में महत्वपूर्ण था। सिंधु घाटी सभ्यता में ही सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ हुई थी और कपास को इस समय सिंडोन कहा जाता था। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक प्रमुख स्थल है हड़प्पा, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जब ईंटों की खुदाई की जा रही थी तो ब्रिटेन बंधुओं द्वारा 1856 ईस्वी में इसकी सूचना सरकार को दी गई, यानी पुरातत्व विभाग को दी गई। इसके बाद में 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम ये जो हड़प्पा का टिल्ला है इसका उल्लेख चार्ल्स मेसन ने किया था। बाद में 1921 में हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में या संरक्षण में किया गया। यानी ऐसे क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किसने की थी या उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया, तो आंसर आ जाएगा दयाराम साहनी। और किसके संरक्षण में किया गया, तो आंसर आएगा सर जॉन मार्शल। वर्तमान समय में हड़प्पा पूरा स्थल पाकिस्तान के माउंट
गोमरी जिले के अंदर है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर स्थित था। और ये देखो इधर जो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये हड़प्पा सभ्यता का है। इसमें जो खुदाई की गई थी उसका ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं अब। हड़प्पा में धान्यागार मिले हैं जिसका आकार 15.23 मीटर इंटू 6.06 मीटर है। यानी इसके अंदर जो अनाज रखने के भंडारगृह मिले हैं। हड़प्पा पुरास्थल से एक कब्रिस्तान भी मिला है। इस कब्रिस्तान को R37 यानी R37 नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन आ जाए कि R37 क्या है, तो इसका आंसर आएगा हड़प्पा से मिला हुआ एक जो कब्रिस्तान है जिसको R37 या R37 नाम दिया गया है। R37 से ही एक ताबूत मिला है जो देवदार की लकड़ी से बना हुआ था। या ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पे विदेशी कब्र मिली है, तो आंसर आ जाएगा हड़प्पा पुरास्थल से विदेशी कब्र मिली है। हड़प्पा पुरास्थल से ही एक प्रसाधन केस मिला है, यानी एक श्रृंगार पेटी मिली है जिसमें जो श्रृंगार या प्रसाधन से संबंधित विभिन्न प्रकार की चीजें रखी हुई थी। हड़प्पा के लोग शहरी निवासी थे, यानी हड़प्पा के जो लोग हैं ये शहर या नगर में रहने वाले थे। हड़प्पा के लोगों ने घर एवं नगर को बनाने में ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यानी हड़प्पा और के जो लोग हैं इन्होंने घर एवं नगर को बनाने में ग्रिड पद्धति अपनाई थी या ग्रिड पद्धति से इनके घर बनाए गए थे। वर्तमान समय में जो स्वास्तिक का निशान है जो बनाया जाता है अपने घरों में, ये सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की देन है। और आप जानते हो कि जो स्वास्तिक का निशान है ये कैसे बनाया जाता है, ये इस तरह से स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है। हड़प्पा में एक सींग वाले गेंडे की मोर मिली है जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, यानी इस लिपि के अंदर चित्र बने हुए थे। हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, लेकिन मंदिरों के अवशेष इसके अंदर नहीं मिले हैं। हड़प्पा की जो मुद्राएं हैं वो मिट्टी की बनाई जाती थी, जिसको टेराकोटा या सेलकड़ी का उपयोग इसके अंदर किया जाता था। यानी ये जो मिट्टी की मुद्राएं हैं इसको टेराकोटा या सेलकड़ी से बनी हुई थी। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं गेहूं, चावल, बाकी अनाज जो है उत्पादित करते थे, लेकिन यहाँ पर जो दाल है यानी दालें हैं इनका उत्पादन नहीं होता था। हड़प्पावासी जो लोहा है, आयरन है, इससे भी परिचित नहीं थे। लोहे की जो खोज है ये वैदिक काल में हुई थी। भारत में खोजा गया सबसे प्राचीनतम शहर हड़प्पा ही था। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं मिली है इनमें जो बेल है इसका अंकन सर्वाधिक मात्रा में हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो थे। एक
विद्वान है पिगट महोदय, इन्होंने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को संयुक्त नगर या संयुक्त राजधानी कहा है। यानी दोनों ये जो नगर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये आपस में जुड़े हुए थे, इनका संपर्क था या संयुक्त थे। सिंधु घाटी सभ्यता के 6 प्रमुख नगर इस प्रकार हैं: हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा बनवाली, पांचवा चनउदड़ो और छठा है लोथल। लोथल गुजरात में है। स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थल गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नवीनतम नगर है लोथल, ये गुजरात के अंदर खोजा गया था। इसके अलावा एक नोट करने वाली बात यह है कि देमाबाद है जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पर एक तांबे का रथ मिला है जिसमें 2 बैलों की जोड़ी एवं एक व्यक्ति उसको चला रहा है। अब पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो पुरा स्थल के बारे में। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखलदास बैनर्जी द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या नखलिस्तान कहा जाता है। वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो पूरा स्थल है, ये पाकिस्तान के लड़काना जिले के अंदर है। यानी ये पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की स्थिति बताइए, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिले के अंदर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो में ही एक विशाल स्नानागार मिला है जिसका आकार बहुत विशालतम है। मोहनजोदड़ो में बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई थी, जिसमें एक कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो में एक दाढ़ी वाले साधु की प्रतिमा भी मिली है। मोहनजोदड़ो से ही पशुपति शिव की एक मोहर मिली है जिसमें दाईं तरफ हाथी एवं बाघ एवं पशुपति के बाईं तरफ गेंडा व भैंसा की आकृति बनी हुई है तथा नीचे की तरफ यानी मुद्रा जो ये मोहर है इसके नीचे की तरफ 2 हिरण बने हुए हैं। और ये जो आप चित्र देख रहे हो नीचे की तरफ, ये पशुपति की जो मोहर है इसी का चित्र है। आप देख सकते हो कि कैसे ये बना हुआ है। मोहनजोदड़ो से ही एक सूती कपड़े का टुकड़ा भी मिला है, यानी इनको जो सूती वस्त्र है बनाने की कला इनको आती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है लोथल जो गुजरात में है। ये एक छोटा बंदरगाह था जहां पे जहाज आते और जाते थे। एक पुरातात्विक स्थल है सुरकोटड़ा गुजरात, यहाँ से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। केवल यही एक स्थान है सुरकोटड़ा जहां पे घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। धोलावीरा नगर 3 भागों में बंटा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो चनउदड़ो स्थल है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चनउदड़ो की एक विशेष बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे मनका बनाने का एक कारखाना मिला है, यानी
मनका बनाने की एक फैक्ट्री यहाँ से प्राप्त हुई थी। कालीबंगा पुरा स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और ये आप जो नीचे की तरफ जो चित्र देख रहे हो ये बेल का चित्र है जो अधिकतर मुद्राओं के अंदर यहाँ पे बनाया गया है। और ये भी जो आप देख रहे हो ये हड़प्पा का प्राचीन स्थल है जो खुदाई में प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। अब कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे जुते हुए खेत का प्रमाण प्राप्त होता है, तो आंसर आ जाएगा कालीबंगा से। और कालीबंगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके अलावा कालीबंगा से अग्नि वेदिका मिली है, अग्नि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा गगर नदी के किनारे बसा हुआ था। रोपड़ जो स्थल है ये पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।